ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय 27 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है। आज से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश भी शुरू हुआ है। इसके बावजूद न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई की। उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज सुबह 11 बजे मामले पर सुनवाई शुरू की। सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने अपना पक्ष रखा। वहीं याची पक्ष के अधिवक्ता ने भी न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय इस मामले पर इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार को भी सुनवाई कर चुका है। इस बीच नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा पर लगी रोक उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अगले वर्ष के अंत तक मुफ्त अनाज देने के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला अभिनंदनीय है और इससे करोड़ों देशवासियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों और पारिवारिक पेंशन धारकों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण की मंजूरी का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक बुकलेट साझा की है। इसमें भारत के G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति और वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि जैसे विषय शामिल हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव के उपाय तेज कर दिए गए हैं। एम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद जवानों मुजफ्फरनगर जिले के लोकेश कुमार, उन्नाव के श्याम सिंह यादव, एटा के भूपेंद्र सिंह और ललितपुर जिले के चरण सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शहीदों के अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।